नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम वोल्टास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले एक साल में 36% के नेगेटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं। क्या ये स्टॉक और भी ज़्यादा नीचे जा सकता है और ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पर नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू आपको थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन प्रॉफिट तो पिछले 4 साल में बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। इनफैक्ट पिछले 4 साल में लोएस्ट प्रॉफिट आपको 2022 का नजर आता है। और ये जो रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है, इसे हम बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कह सकते हैं। ये तो इन्फ्लेशन की वजह से भी होता है। मतलब मान लेते हैं आपने 100 यूनिट बेचा है, अभी 4 साल पहले 100 यूनिट का प्राइस मान लेते हैं 1000 रुपए रहेगा। अभी उसका प्राइस महंगाई की वजह से भी 1200 हो गया, तो भी आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इसे हम बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कह सकते हैं। तो यहां पर फाइनेंशियल ट्रेंड क्लियरली बिल्कुल भी अच्छा नजर नहीं आता है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, आरओई 9% है, आरओसी 15% है, आरओए 5% है। कोई खास रिटर्न रेशियोज भी नहीं है और पिछले साल के मुकाबले नीचे भी आए हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो डेट टू इक्विटी 0.06 है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 33.66 है। तो लेवरेज रेशियो तो हेल्दी है, ना के बराबर कर्जा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 30.3%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं। म्यूचुअल फंड 15%, अदर डीआईआई 15%, एफआईआई 24%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 15% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग एक तो 50% से कम है। इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट अच्छा है, इसीलिए डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न नजर आता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, म्यूचुअल फंड कंटिन्यूअस सेलिंग कर रहे हैं, अदर डीआईएस खरीद रहे हैं, एफआईएस की थोड़ी बहुत सेलिंग नजर आती है। म्यूचुअल फंड की सेलिंग थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, एफआईएस की कंपैरेटिवली थोड़ी बहुत 1-8% आपको कम होता हुआ नजर आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 70 का पीई रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे है। सेक्टर के मुकाबले अब भी महंगा है, इतनी गिरावट के बाद भी महंगा है। प्राइस टू बुक रेशियो 5 है, हिस्टोरिकली लोअर साइड पे है। तो वैल्यूएशन अगर आप देखने चाहेंगे, सस्ता बिल्कुल भी नहीं है। इतनी गिरावट के बाद भी स्टॉक महंगा है, उसका मतलब यह है कि स्टॉक में गिरावट हो रही है, तो साथ में प्रॉफिट भी नीचे आ रहा है। अगर प्रॉफिट ऊपर जा रहा होता है या फिर प्रॉफिट वहीं का वहीं होता है और स्टॉक प्राइस क्रैश कर जाता है, तो वैल्यूएशन सस्ता होता है। लेकिन प्रॉफिट भी नीचे आ रहा है और प्राइस भी नीचे आ रहा है, तो वैल्यूएशन आपको वहीं का वहीं नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं, पहले एक रेंज में ट्रेड किया, फिर गिरावट देखने को मिली, उसके बाद कंटिन्यूअसली स्लोली नीचे आता हुआ नजर आया है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। डेली आरएसआई 45 का लेवल है। मोमेंटम थोड़ा बहुत बढ़ रहा था, फिर से हमें नीचे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। लेवल्स के बारे में बात करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे, तो यहां पर जो डेली चार्ट पे रेजिस्टेंस नजर आता है अप्रोक्सीमेटली 850 का लेवल है और सपोर्ट हमारा 780 के आसपास नजर आएगा, क्योंकि यहीं से एक रीसेंट जंप देखने को मिला और यहां पर हमारा रेजिस्टेंस था। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो यहां पर हमारा जो रेजिस्टेंस हो जाता है ज़्यादा दूर नहीं है, 860 के आसपास है, क्योंकि सपोर्ट लेने की कोशिश की, नहीं हो पाया, फिर यहां पर रिटेस्ट करके वापस नीचे आया। सपोर्ट के बारे में बात करें तो अभी यहां पर जो सपोर्ट है 750 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें नजर आता है, क्योंकि यहां पर अप्रॉक्सीमेटली ऑल टाइम हाई हुआ करता था और यहीं से आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था। मंथली चार्ट पे चलते हैं। अगर हम मंथली चार्ट पे देखने जाएंगे तो हमारा जो सपोर्ट है वो ज़्यादा चेंज नहीं होगा। सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली वही रहेगा 750 के करीब, क्योंकि यहाँ पर ऑल टाइम हाई था। लेकिन अगर रेजिस्टेंस देखने जाएंगे तो रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और 1000 रुपये का लेवल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक प्रॉपर ब्रेकडाउन देखने को मिला। यहाँ पर अच्छा खासा कॉन्सोलिडेट किया, तेजी आई, एक तो रेंज बनाकर नीचे आया, फिर यहाँ पर फिर से आपको ये नीचे आता हुआ नजर आया। तो ये जो जोन है 950 से करके 1000 रुपये का जोन, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मंथली चार्ट पे नजर आता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखने जाएंगे तो वोल्टास ने रिटर्न्स तो बनाकर दिए हैं, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी भी देखने को मिली है। यहाँ पर तो एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था। एक्चुअल तेजी आपको 2014 के बाद देखने को मिली। यहाँ से स्टॉक आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया, लेकिन फिलहाल स्टॉक में वापस अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है और मंथली चार्ट पे स्ट्रक्चरल बेसिस पे स्टॉक वीक हो चुका है। यहां पर ये ट्रेंड लाइन टूटी, ये गिरावट भी काफी शार्प थी, रिटेस्ट करके स्टॉक वापस नीचे आया है। तो अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अगर हम यहां पर स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहते हैं, मैं तो प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पर ट्रेंड काफी ज्यादा वीक है। लेकिन अगर हम करना चाहते हैं तो 850 के ऊपर करने के बारे में सोच सकते हैं। 850 के ऊपर जाता है तो ये थोड़ा बहुत कंफर्मेशन भी होगा कि स्टॉक में तेजी है। 900 रुपये, 930 ये जोन के लिए हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। वीकली चार्ट पर चलते हैं। वीकली चार्ट पर अगर हम यहां पर
खरीदारी करना चाहते हैं, पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन नजर आएगी। इसी ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लेकर स्टॉक हमें बार बार नीचे आता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि अगर कोई ब्रेकआउट यहाँ पर होता है तो खरीद लेना चाहिए, तो वो हम प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि ट्रेंड इतना ज़्यादा वीक हो चुका है, मंथली चार्ट पे भी वीक है। तो करना क्या चाहिए कि ये ब्रेकआउट होता है उस पर नज़र बनाकर रखेंगे, लेकिन इमीडिएट नहीं खरीदना है। ब्रेकआउट होगा, कभी ना कभी रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करके अगर वापस ऊपर चला जाता है तो हम यहां पर खरीदारी करने के बारे में सोचेंगे, भले ही वो लेवल थोड़ा सा ऊपर ही क्यों ना मिले। मान लेते हैं 700 750, यहां पर ऐसा नहीं मिला, चलेगा, थोड़ा यहां पर 850 900 के आसपास खरीदेंगे, लेकिन आपको वीकली चार्ट पे ये कंफर्मेशन मिलना चाहिए। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना चाहते हैं तो फिलहाल यहाँ पर हमने जो फंडामेंटल्स देखे, हमने जो फाइनेंशियल्स देखे हैं, उस हिसाब से ऐसा नहीं है कि कंपनी में खरीदारी करनी ही करनी चाहिए। लेकिन अगर आप फिर भी यहाँ पर खरीदारी करना ही करना चाहते हैं तो 750 का लेवल एक अच्छा लेवल है जहाँ पर थोड़ा बहुत अटेम्प्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा हैवी होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से वोल्टास में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करके हमें खरीदारी नहीं करनी चाहिए। देखिए कंपनी का जो ब्रांड वैल्यू है वो अच्छा है, नो डाउट, लेकिन फाइनेंशियल ग्रोथ इतना अच्छा नज़र नहीं आता है। तो फिलहाल यहाँ पर वेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ क्वार्टर रिजल्ट्स अगर अच्छे आ जाएंगे तो उसके बाद स्टॉक आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। बाकी पोजिशनल ट्रेड में हमने जो डिस्कस किया, अगर उस प्रकार से कोई प्राइस एक्शन बनता है तो हम यहाँ पर खरीदारी करने के बारे में सोचेंगे। उसके बाद ही हम यहाँ पर कोई अच्छी खासी क्वांटिटी बिल्डअप कर पाएंगे। तब तक के लिए वेट एंड वॉच करना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, ज़्यादा अच्छी चॉइस रहेगी। और यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, टेक्निकली तो अभी ये सेल ऑन राइज नजर आता है, फंडामेंटली भी अभी कुछ इतना खास तो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है कि स्टॉक में हमें बहुत ज़्यादा होल्ड करना चाहिए। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अभी रखनी चाहिए। अगर टेक्निकली बेहतर हो जाता है तो कभी भी वापस हम री एंटर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।